हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं आपको, उसने पिछले कुछ समय से भी मतलब 2 से 3 सालों में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है और आगे भी रिटर्न्स अच्छा देने वाला है। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू बना के चलते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जैसे 2 से 3 महीने के तक का, तो आप 70 से 80% का रिटर्न आराम से इसमें आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फंडामेंटल अभी इसके काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो इस स्टॉक का नाम और इसके बारे में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके बेसिस पर ये आगे अच्छा खासा रिटर्न देगा, वो सब मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप एक एक चीज़ कर करके आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज़ का आइडिया आराम से लग जाएगा। दोस्तों, मैं जिस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करके मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जो उसमें वीडियो में डेटा बता रहा हूँ उस पर रिलाई कीजिए, फिर उसके बाद अपने भी बेसिस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेके आई होप आप श्योर जरूर जरूर अच्छा खासा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। पहले कौन कौन से मतलब कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। तो रति साहनी जी हैं, जो कि इनके प्रमोटर ग्रुप के ही हैं मेंबर, और उन्होंने 3 करोड़ शेयर्स बाई किया है। कितने तारीख को? 21 सितंबर को। और 10% इन्होंने अपनी 229 रुपये के प्राइस पर इन्होंने अपनी 10% होल्डिंग बढ़ाई है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 75 लाख शेयर्स खरीदे हैं 226.7 पर और 2.3% का होल्डिंग बढ़ाई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 41 लाख शेयर्स, जो कि 1.3% का होल्डिंग इन्होंने कवर किया है और 226 के प्राइस पर। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 40 लाख शेयर्स खरीदे 1.3% की होल्डिंग। अभी इसने रिटर्न्स कितना दिया? 49% ईयर टिल डेट में दिया है। एक वीक में -2%, एक महीने में 5.3, और देखते देखते अगर हम चले तो एक साल में 42 और 2 साल में 297% का रिटर्न, जो कि एक्सपोनेंशियल है दोस्तों। अब इसमें हम ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो मतलब कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो 5 ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने इस पर बाई करने के लिए, स्ट्रांगली बाई करने के लिए रिकमेंडेशन दिया है अपना दोस्तों। अब हम आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर ने डिक्रीज किया है 67.78 से 55.94। दोस्तों, जो मैं पिछले पैराग्राफ में बताया कि जो रति साहनी जी ये थे, वो उन्होंने मतलब कि आपस में ही इनका शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र हुआ है, इसी वजह से इनका 67% से 55% की प्रोमोटर होल्डिंग डाउन हुई है। म्यूचुअल फंड ने 11.54 से 16% तक किया है, जो कि अच्छा है। म्यूचुअल फंड पहले 15 थे, इसमें सितंबर क्वार्टर में 8 हो गए हैं। कोई नो डाउट, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एफ ने 16.9 से 22.3% होल्डिंग बढ़ाई है सितंबर क्वार्टर में, जो कि अच्छा है। और एफ इन्वेस्टर के इसमें 96 से 113 हो चुके हैं सितंबर क्वार्टर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी इसमें होल्डिंग 28.5 से 38.3 का हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। रेड फ्लैग में सिर्फ एक ये है और एक ये है, जो कि प्रोमोटर में तो आपस में ही अपनी होल्डिंग को एक्सचेंज किया है, जो कि ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और इसमें भी 15 से 8 हुए हैं, तो उसमें भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और म्यूचुअल फंड कौन कौन से होल्डिंग है? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2.5% अपने एयूएम का, और एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 2.3%, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड 2.16, और सुंदरम फोकस फंड ने भी 2.11% का अपने इसमें होल्डिंग इंक्रीज की है। और जो ग्रोथ का प्लेटफॉर्म है उस पर दोस्तों ये 100% बाई का, जो कि 6 एनालिस्ट हैं, वो 6 के 6 एनालिस्ट 100% बाई करने का सिग्नल दे रहे हैं। और शेयर खान, जो कि एक सर्विस बेस्ड ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने इस पर फोरकास्टिंग की है अगले आने वाले 2 से 3 सालों का जो मतलब फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कैसा इनका रेवेन्यू रह सकता है, कैसा ओपीएम रह सकता है, कैसा पैट रह सकता है, ये सब चीज़ें। तो रेवेन्यू इनका अभी FY 22 में 852 करोड़ का था, जो कि ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि FY 25 तक 1843 तक जा सकता है दोस्तों। ओपीएम अभी 19.1 का है, और जो कि आगे बढ़ करके 20% का जा सकता है। एडजस्टेड पैड अभी 123 करोड़ का है, जो कि आगे FY 25 तक बढ़ करके इनका 297 तक हो सकता है। YOY ग्रोथ इनका रह सकता है अभी 1.9% का है, जो कि आगे बढ़ करके 26.5 का हो सकता है। और एडजस्टेड EPS जो है 3.8 से 9.2 तक हो सकता है। पी अभी 60 का चल रहा है, जो कि आगे 25 का हो सकता है। पीबी रेशियो अभी 8.8 का चल रहा है, आगे 5.0 का हो सकता है, मतलब पी डाउन हो सकता है पीबी।
और ईवी बाई EBITDA रेशियो भी 35.1 का चल रहा है, जो कि डाउन होकर 17.7 हो सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी 16.5 का चल रहा है, जो कि आगे बढ़ करके 22 का तक हो सकता है। ROC अभी 23 का चल रहा है, जो कि आगे बढ़कर FY25 तक 29.3 तक का हो सकता है। अगर जो शेर खान ने अपनी फोरकास्टिंग इस पर अपना रिव्यू दिया है, अगर ऐसा होता है या इसके आसपास ही होता है, तो ज़रूर से ज़रूर इसमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स जैसा इसने पास्ट में 2 साल में दिया है, तो आगे भी दोस्तों दे सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का दोनों का व्यू रखते हैं तो दोनों में अच्छा खासा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल हम देख लेते हैं मनी कंट्रोल के हिसाब से। 3 ईयर्स का CAGR इनका 1.0% का था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.4% का, जो कि थोड़ा सा डाउन ही है। नेट प्रॉफिट लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने मेंटेन किया 39.2% का। और इसमें बिग शार्क पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन कौन से हैं? नालंदा इंडिया फंड 9.99% का, बिरला ग्रुप का 1.5% का, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड 1.34 का। अब इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं। डेट तो है ही नहीं कंपनी के पास, 0 डेट टू इक्विटी है। मनी कंट्रोल बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, स्टॉक विथ कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मोमेंटम इंडिकेटिंग गुड इन्वेस्टमेंट इंथुजियाज्म, करेंटली वैल्यूड एट गुड टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। मतलब बता रहे हैं कि कंसिस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा है दोस्तों। 6.96% अवे फ्रॉम 52 वीक हाई, 52 वीक हाई से मतलब 7% के आसपास ऊपर है, और सॉरी डाउन है, और 93% अवे फ्रॉम 52 वीक लो से 93% ऊपर चल रहा है दोस्तों। बुलिश मोमेंटम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज अच्छा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ मतलब टेक्निकल पर ज़्यादा हम रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मतलब लगभग 2 से 3 महीने या साल 1.5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है, तो हमको फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग चाहिए। और इसका दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया, पेट्रोस्की स्कोर भी देखिए ग्रीन सिग्नल बता रहे हैं 8 का है, और मैक्सिमम स्कोर 9 का होता है, तो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल माना जाता है। आउटर परफॉर्मर बता रहे हैं त्रिवेणी टर्बाइंस अप बाई 5.5% वर्सेस निफ्टी 50 बाई अप बाई 4.4%। एक महीने में निफ्टी 50 ने 4.4% का रिटर्न दिया, जबकि इस कंपनी का नाम अभी आपको पता चल गया दोस्तों, त्रिवेणी टर्बाइंस है, 5.5% का रिटर्न दिया है। आगे हम त्रिवेणी टर्बाइंस के बारे में जान लेते हैं। बाई का सिग्नल दे रहे हैं शेर खान ब्रोकरेज फर्म ने, और 281 का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और 325 तक का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन ये नियर टर्म में लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में, लेकिन आप 2 से 3 महीने का आप रख सकते हैं, तो ये डबल के आसपास जा सकता है दोस्तों। Q2 FY23 टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन वेयर हेल्दी, जो इनका दूसरा क्वार्टर का था, मतलब रेवेन्यू से लेकर के पैट और EPS तक सब अच्छा था। OPM लैग्ड एक्सपेक्टेशन ड्यू टू हायर अदर देन एक्सपेंसेस, इनका थोड़ा सा OPM डाउन हुआ था क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ गए थे दोस्तों। ऑर्डर बुकिंग क्लॉक्ड ए रिकॉर्ड हाई अप 360 करोड़ अप बाई 18% ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर जो इनका बुक है, ऑर्डर बुक है, वो 360 करोड़ हुआ है, और जो कि 18% से इंक्रीज हुआ है। विथ एक्सपोर्ट ऑर्डर मोर देन डबलिंग, एक्सपोर्ट जो हुआ ऑर्डर, एक्सपोर्ट का ऑर्डर वो डबल हो चुका है। गिवन ए स्ट्रॉन्ग बुक वैल्यू, ऑर्डर बुक ऑफ 1137 करोड़, जो कि 37% YOY बढ़ गया है। एंड लार्ज इंक्वायरी पाइपलाइन, द कंपनी एम्स 35% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो अगले 2 सालों में प्रमोटर ये अज्यूम कर रहे हैं कि 35% से ये ग्रोथ हो सकता है इनका रेवेन्यू दोस्तों। द कंपनीज एंट्री इनटू न्यू सेगमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल मार्केट टू डिफरेंट एप्लीकेशंस सच एज API टर्बाइंस, जो मतलब कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, उनके लिए टर्बाइनें बनाने वाले हैं 32 मेगावाट का। फोकस ऑन इनहेंसिंग इट्स ऑफरिंग इन आफ्टर मार्केट बिजनेस बोर्ड्स वेल फॉर गुड ग्रोथ फॉर ग्रोथ। तो जो API मतलब कि आगे API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के अनुसार उनका जो बिजनेस है आगे अच्छा खासा इनहेंस हो सकता है, बूस्ट हो सकता है, तो उनके लिए 30 से 100 मेगावाट का ये टरबाइन बनाने की योजना बना रहे हैं। गिवन स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन नियर टर्म ऑफ अ प्रोडक्ट एंड मार्केट एक्सपेंशन, तो आगे भी ये अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, और एक्सपेंशन का भी प्लानिंग चल रहा है। वी रिटेन ए बाई ऑन रेवेन्यू टर्बाइंस विथ ए रिवाइज प्राइस टारगेट ऑफ 325 करोड़ का, और यही जो दोस्तों बता रहे हैं कि मतलब कि ये 325% का 325 करोड़ रुपये का टारगेट दिए हैं शेर खान ने। अब जो स्ट्रॉन्ग पैरामीटर दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, जो कि इनके स्टॉक प्राइस को ट्रिगर कर सकता है, बूस्ट कर सकता है,
तो स्ट्रांग ऑर्डर बुक एंड प्रोमिसिंग इंक्वायरी पाइपलाइन। तो टोटल कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक स्टैंडर्ड 107 करोड़, 1,070 करोड़ का इनका टोटल ऑर्डर बुक है। और 630 करोड़ का इनका दोस्तों घरेलू ऑर्डर बुक यानी डोमेस्टिक मार्केट से है। वाइल एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक हैज़ ग्रोन मोर देन 100% वाई फॉर 40 करोड़। और जो एक्सपोर्ट के लिए है वो 440 करोड़ का, जो कि 100% से बढ़ गया है साल दर साल में वाई। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट मार्केट कुड बी ए की ग्रोथ कैटलिस्ट। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग उनका जो मार्केट ग्रोथ होने वाला है उसकी वजह से इस कंपनी को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। द कंपनी इज बुलिश ऑन द प्रॉस्पेक्टस ऑफ अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कंप्लायंट स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट मतलब वहाँ के अमेरिकन के जो मार्केट में दोस्तों डिमांड बढ़ने की वजह से स्टीम टरबाइन की काफ़ी डिमांड बढ़ सकती है। दिस बिजनेस सेगमेंट हैज स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन सिंस FY22। तो ये बिजनेस मतलब कि FY22 से इंक्रीज होना चालू हो गया। व्हेन द कंपनी सप्लाइड 22 API टरबाइंस, मतलब 20 से 22 तक इन्होंने FY22 में टरबाइन इन्होंने सप्लाई किया था। कोर बिजनेस अपडेट क्या है? डिस्टिलरी हैव बीन द बिगेस्ट सेगमेंट इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। पिछले 2 सालों से जो डिस्टिलरी प्लांट है दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा ये बिजनेस रह चुका है। एंड वुड कंटिन्यू टू बी सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। और आगे आने वाले 2 सालों में मतलब आगे आने वाले सालों में भी अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग इज़ गेनिंग मोमेंटम इन इंडिया। क्योंकि दोस्तों सरकार भी चाह रही है कि पेट्रोल का और डीजल का प्राइस डाउन आए और उसमें वो इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी पूरा उनका प्रोसेस चल रहा है। और इस वजह से डिस्टिलरी प्लांट में भी ग्रोथ हो सकता है। उसकी वजह से एक त्रिवेणी टरबाइन मतलब टरबाइन की भी डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है त्रिवेणी टरबाइन का भी बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। स्टील एंड सीमेंट आर लीडिंग वेस्ट हीट रिकवरी ऑर्डर। स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में हीट रिकवरी के लिए दोस्तों टरबाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे भी इनको अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। फर्दर डिमांड इज़ इंकरेजिंग फ्रॉम केमिकल, सीमेंट एंड फार्मास्यूटिकल्स। और इनके अदर डिमांड कहाँ से बढ़ सकते हैं? जैसे कि China +1 का चल रहा है, तो अभी इंडिया में भी केमिकल बिजनेस अगर बूस्ट करेगा तो उसके लिए भी त्रिवेणी टरबाइंस की डिमांड काफ़ी अच्छा बढ़ सकती है और सीमेंट इंडस्ट्री में भी। फ्यूचर आउटलुक क्या है? द कंपनी एक्सपेक्ट मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि FY23 तक परफॉर्मेंस टू बी गुड अच्छा रह सकता है। FY23 एज हायर शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर काफ़ी अच्छा रहने की वजह से FY23 तक इनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फर्दर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स 35% रेवेन्यू ग्रोथ इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो आगे आने वाले 2 से 3 सालों में कंपनी 35% के अकॉर्डिंग अनुसार रेवेन्यू अपना ग्रोथ दिखा सकती है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, त्रिवेणी टरबाइंस लिमिटेड एनुअली कैपेसिटी वुड एक्सपेंड 220 to 250 यूनिट्स बाई Q4 FY23। तो FY23 मतलब जो ये चल रहा है अपना फाइनेंशियल ईयर, तीसरा और चौथा फाइनेंशियल ईयर तक ये अपने कैपेसिटी एक्सपेंड कर लेंगे। और कहाँ तक? 220 से 250 तक ये दोस्तों ले जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो में जो भी डेटा होता है आप उसका यूटिलाइज़ करके और अपने भी बेसिस पर रिसर्च करके इस स्टॉक में अपना शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू रख करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, तो ब्लाइंडली फॉलो ना करें और अपने बेसिस पर रिसर्च जरूर करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करते वक्त दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करना। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम्स।